Hello students and welcome back to our channel Soumya's Math Circle. Today we are going to solve exercise 6.3 of chapter number 6 class 7 NCERT Maths Triangle and its properties. दोनों जो एक्सरसाइज है वो ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज नंबर 6.3. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x इन द फॉलोइंग डायग्राम. आपको यहाँ कई सारे डायग्राम्स दिए गए हैं तो आपको उनमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. अब यहाँ भी एक प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताई है, तो आप वो पहले जाके देख लीजिए ताकि सारी थ्योरी आपको समझ में आ जाए तो आप ये सारे क्वेश्चंस ईजिली कर सकते हैं. सो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है, अभी आप देख रहे हो एक ट्रायंगल दिया है और ट्रायंगल के अंदर इंटीरियर एंगल्स होते हैं. उन 3 इंटीरियर एंगल में 2 की वैल्यू है, 1 की नहीं है. तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब सभी एंगल को जोड़ के. एंगल सम मतलब एंगल का एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. और वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तो ये दोनों चीज़ आपको याद रहनी चाहिए. इसका मतलब क्या है कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री. मतलब ये 3 आपकी कोई भी वैल्यू है, लेकिन जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 ही आएगा. तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, कहीं से भी शुरू करो. एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी. तो सी की बात करेंगे तो वो सेंटर में आएगा, एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी बी ए. ये कितना होगा 180 डिग्री. ये अगर आपको नहीं पता हुआ तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. क्लियर. बी ए सी क्या है, बी ए सी इसकी वैल्यू x दी है, डिग्री लगा दें, प्लस ए सी बी में 60 डिग्री दी है. नेक्स्ट क्या है सी बी ए, बी की 50 डिग्री दी है, इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो x प्लस 60-50 ऐड करेंगे तो 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब x यहीं रहने क्योंकि हमको उसकी वैल्यू चाहिए, इक्वल टू 180 डिग्री. ये प्लस साइन के साथ 110 उठ के इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस. तो x की वैल्यू क्या आएगी 70 डिग्री. इसका मतलब इसकी वैल्यू है 70 डिग्री. आपको आंसर मिल गया. क्रॉस चेक करना हो तो 70, 50, 60 को ऐड कर लो. अगर 180 आता है इसका मतलब आपका आंसर सही है, वरना कहीं तो गलती आप कर रहे हो. नेक्स्ट है फिर से एक ट्रायंगल है. ठीक है, तो अभी मैं ये सारी डिटेल बार बार नहीं लिखूंगी, ये एंगल्स एंड प्रॉपर्टी क्या होती है ये आपको लेकिन हर बार लिखना है क्योंकि आपको पूरे नंबर लेने हैं पॉइंट स्टेप्स में भी. ठीक है, तो यहाँ पे देखो तीनों का एंगल क्या होगा. चलो हम ये तो लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल आर पी क्यू होगा 180 डिग्री. अब पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर 30 गिवन है, 30 डिग्री लिख दिया. क्यू आर पी एक्स यही तो हमें निकालना है तो डिग्री लिख दिया. आर पी क्यू कुछ नहीं लिखा है, लेकिन मैंने आपको बताया था जब कुछ नहीं लिखा हो और ऐसा पे मार्किंग बनी हो रेक्टेंगल टाइप, ऐसे स्क्वायर बना हो, इसका मतलब ये 90 डिग्री है. मतलब इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर है तो इसकी वैल्यू 90 डिग्री होगी. तो ये आएगी 90 डिग्री. ठीक है, और क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल 90 तो बनना ही बनना है, इसलिए ये 90 टोटल हो गया 180 डिग्री. तो 9, 10, 11, 12 120 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री आएगा 60 डिग्री. ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई 60 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डायरेक्ट आप लोग लिखना, चलो फिर लिख देते हैं. एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल वाई जेड एक्स प्लस एंगल जेड एक्स वाई कितना होना चाहिए 180 डिग्री. एक्स वाई जेड कितना है 110 डिग्री प्लस वाई जेड एक्स है x डिग्री प्लस ये है 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. इनको ऐड किया तो 140 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. x यहीं रहेगा, 180 भी यहीं रहेगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा. तो x की डिग्री की वैल्यू आ गई 40 डिग्री. तो इसकी वैल्यू है 40 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है. तो अब यहाँ पे मार्किंग नहीं दी है कि दी है, एक सेकेंड. ओके, चलो मार्किंग की ज़रूरत नहीं है. एक चीज़ पता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तो आपकी अगर 50 डिग्री
आप स्टेटमेंट लिख देना, मैं नहीं लिख रही हूँ। प्लस ये x डिग्री प्लस ये x डिग्री, दोनों सेम हो तो हो सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये सेम होंगे मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो 50 डिग्री x मिला के हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x यहीं रहेगा, 180 डिग्री भी यही रहेगा, ये उठ के इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 करेंगे तो आ गया 130 डिग्री। अब x इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके होगा ये डिवाइड में, 2 6 2 5 तो x इज इक्वल टू 65 डिग्री। इसका मतलब ये भी 65 डिग्री का है और ये भी 65 डिग्री की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे तीनों x है, तो एक चीज़ आपको जान जाओ, अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, मैंने पढ़ाई है यस, अगर ये तीनों एंगल सेम होते हैं तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 टाइम x है तो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 3, 3 6 18 0। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात एक मैंने बताई थी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों सेम होंगे, और तीनों सेम होंगे तो उनकी वैल्यू एक ही होती है, 60 इसकी 60 इसकी 60 इसकी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती है, ठीक है। तो वही हमारा ऐसे निकला है। वो कैसे निकलता है? ऐसे। नेक्स्ट, अब एंगल दिया हुआ है सबका, पहला x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइन मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसकी वैल्यू होगी 90 डिग्री, आ गया 180 डिग्री। 2x प्लस x हो जाएगा 3x डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये इधर आएगा इक्वल के तो माइनस 90 डिग्री होगा। 3x डिग्री इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। x इज इक्वल टू 90 अपॉन 3 डिग्री, 3 3 9 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री, ठीक है। अब इस x की वैल्यू हो गई 30 डिग्री, हमें 2x की वैल्यू निकालनी है, तो 2x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ से रख देंगे 30, आ गया 2 0 से 0 2 0 60 डिग्री, और इस 2x की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। तो ये आपको निकालना पड़ेगा। ओनली x होता तो हम 30 लिख देते, 2x है इसलिए हमें डबल करना होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट क्वेश्चन है, बट इसके कई पार्ट्स हैं और ये थोड़ा सा पहले से टफ है, तो लेट्स चेक इट आउट। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम। आपको क्या करना है कि जो भी अननोन वेरिएबल्स है, जैसे x की वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब हम इसमें बाहर का एंगल बनना है, इसका मतलब एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल की बात हो रही है। तो आपको पता है क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स 2 इंटीरियर एंगल, ठीक है, पता है। अब एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे 120 है, पहले आपको जो पता है वो करते जाओ, कहीं ना कहीं से y और x की वैल्यू निकल ही आनी है, ठीक है। तो 120 और 50 पता है, सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, तो 120 के इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, जस्ट बगल वाला नहीं होता है, बचे कौन, ये दोनों, तो यही होंगे x प्लस 50 डिग्री। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल आएगी, तो 120 डिग्री प्लस 50 इधर आके माइनस 50 हो जाएगा, x बचेगा, x ही तो हमें निकालना है। x डिग्री इज इक्वल टू 120 में से 50 गया तो आएगा 70 डिग्री, एक निकल गया, x की वैल्यू 70 डिग्री आ गई। और किससे आई, इस प्रॉपर्टी से, ये प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से, ठीक है। अब 2 तरीके हैं y निकालने के, आपके उसमें जो सब्जेक्ट है उसमें कोर्स में जो तरीका है वो एक तरीका दिया है कि अब देखो 50 मिल गया 70 मिल गया, तो y तो आप निकाल सकते हो ना, कैसे, एक ही चीज़ है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो हम 50 लिखेंगे डिग्री प्लस 70 मैंने अभी निकाला है वो, प्लस y हमको निकालना है, इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री, 70 50 मिला के 120 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो y का आ गया 60 डिग्री। तो इस y की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो ये 2 प्रॉपर्टी आपके बहुत यूज़फुल है, एक ये और एक ये। इसको निकालने का एक और तरीका है,
वो आई डोंट नो आपने पढ़ा है कि नहीं, कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होती है उस पर जो एंगल बनता है वो हमेशा 180 डिग्री का बनता है। ट्रायंगल का भी सम 180 डिग्री होता है, इस पूरे का भी 180। तो आप यहाँ देख रहे हो ये पूरा देखें तो 180 है, इतना 120 है। जब हमें पूरा पता है, इतना पता है, तो हम इतना तो निकाल ही सकते हैं। कैसे निकलेगा? 180 में से 120 माइनस कर दो तो y की वैल्यू 60 निकल आएगी। ठीक है, तो ये स्ट्रेट एंगल का होता है। स्ट्रेट एंगल आई थिंक आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो इसलिए आप ये यूज़ नहीं करोगे। आप यही यूज़ करोगे जो प्रॉपर्टी आपके सब्जेक्ट में है, आपके कोर्स में है। ठीक है, लेकिन आपको और नॉलेज भी होने चाहिए। तो स्ट्रेट एंगल पे 180 बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आते हैं पार्ट 2 पे। यहाँ पे भी देखो, अब ये ट्रायंगल है बट यहाँ पे कोई एक्सटीरियर एंगल नहीं है। कहने को ये एक्सटीरियर है बट ये वाला एक्सटीरियर कहलाता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम दूसरा देखते हैं। अब 50 पता है, x निकालना है, y निकालना है 80। तो देखो अब y पता होता तो 50 प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 कर लेते, x निकल जाता है, पर हमें y भी नहीं पता है। तो x निकालने से पहले हमें y निकालना है। तो ये दिमाग आपको क्वेश्चन देख के लगाना होगा। y निकलेगा इसकी हेल्प से। अब आप देख रहे हो ये ऐसे जब भी कोई एंगल बनता है तो इस एंगल से ये एंगल क्या होता है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो बाई द रूल ऑफ वर्टिकली, ये आपको लिखना होगा। अगर आपने रीज़न नहीं लिखा तो टीचर समझेगा कि आपने तुक्के में आंसर लिखा, सो आपको पूरा नियम लिखना होगा। बाय द रूल ऑफ ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट नहीं वर्टिकली। तो अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा। ठीक है, y इज इक्वल टू 80 डिग्री, मतलब ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब y निकल गया है तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला लिखेंगे, बाई सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। आप लिख देना, मैं शॉर्ट में कर रही हूँ। 50 डिग्री, y की वैल्यू 80 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आई है 130 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, x इज इक्वल टू आ गया 50 डिग्री। तो ये आप क्या निकल गया? 50 डिग्री। क्लियर? आंसर इज डन। नाउ अब देखो ये 50 है, लेट मी चेक, या ये 50 डिग्री है। ठीक है, अब देखो आपको y निकालना है जो इंटीरियर एंगल है, x भी निकालना है। ठीक है, तो आप चाहो तो x भी निकाल लो, निकल जाएगा। y जो चाहो पहले वो निकल जाएगा। ठीक है, कैसे? x एक्सटीरियर एंगल है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑपोजिट दोनों पता है, तो मतलब x की वैल्यू क्या आएगी? 50 प्लस 60 ऐड कर दो तो 110 डिग्री आ जाएगी। नेक्स्ट y कैसे निकलेगा? ये ऑल इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो 60 प्लस 50 प्लस y इज इक्वल टू 180, वैसे भी निकल जाएगा। तो जो चाहे वो कर लो। ठीक है, चलो x निकालते हैं। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री। आप पूरा लिखना, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, एक्सटीरियर x डिग्री है, ये हो गया 110 डिग्री हो गया। नेक्स्ट y कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। तो प्रॉपर्टी लिख दिया, तो हमें क्या होगा? y प्लस 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 180। तो y प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। y इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल किधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब देखो आपकी x की वैल्यू भी निकल आई एंड y की वैल्यू भी निकल आई। ठीक है, एक और चीज़ है, आपने x निकाल लिया तो y इस तरीके से निकाला। दूसरा क्या होता है जो मैंने आपको बताया था लीनियर, इसमें मैंने आपको लीनियर पेयर नहीं बताया ना। स्ट्रेट लाइन में जब भी एंगल बनता है वो 180 होता है, और ये एंगल ऐसे बन गया तो ये एंगल इसका लीनियर पेयर हो जाता है। तो x इज इक्वल टू 110 आपको पता था, तो क्या लिखेंगे हम लोग? फ्रॉम द, या चाहे तो ये वाला तरीका अपना लो या ये वाला, फ्रॉम द रूल ऑफ लीनियर पेयर। लीनियर मतलब जो दो एंगल मिल के 180 डिग्री बनाते हैं एक स्ट्रेट लाइन पे। तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा 180 है, I'm जूम कर दे रही हूँ, ये पूरा 180 स्ट्रेट लाइन है। इस पूरा कैसे बना? इसको प्लस इसको जोड़ के, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू 110 है प्लस y इज इक्वल टू 180 है।
y इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो y इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कर लो या फिर लीनियर पेयर से निकालो। स्ट्रेट लाइन पे कोई एंगल बनेगा तो वो 180 होता है, और ये दोनों एंगल लीनियर पेयर है, इन दोनों को ऐड मतलब x प्लस वाई ऐड करोगे तो 180 ही बनेगा। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों चीज़ समझ में आ गई। आपको दिमाग में जब भी जो आइडिया आ जाए उससे निकाल लो, कोई भी आपको माइनस मार्किंग नहीं दे सकता है। ठीक है, और शॉर्टेस्ट तरीका ये है, आप निकाल सकते हो। सो नए टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ये इस टाइप का हम कर चुके हैं, बस पोजीशन चेंज है। आपको याद है हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, यहाँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 80 डिग्री, याद आया था? वही चीज़ है, इसके पहले स्टार्टिंग क्वेश्चन में वही चीज़ है। तो अब अगर ये 60 है, एक्स भी 60 होगा। कैसे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इसमें ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों भी बराबर होते हैं। तो बाई द रूल ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, आप पूरा लिखना। ठीक है, x इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये मिल गया 60। अब रूल लगा दो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो y प्लस 30 प्लस 60 हमने अभी निकाला है तो आ गया 180। तो y प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इक्वल टू 180 डिग्री इधर आएगा तो ये माइनस 90 हो जाएगा, तो y मतलब 90 डिग्री। तो अब y की वैल्यू आई गई 90 डिग्री। तो आपके आंसर्स आ गए। नाउ लास्ट टू क्वेश्चन, फिर से वही है। देखो हाँ, ये 90 है तो y भी 90 होगा। कैसे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो लेकिन पूरा लिखना। तो ये y बन गया हमारा 90 डिग्री। अब x बराबर है तो हम वही करेंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सब ऐड कर दो। y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये सब डिग्री में होगा। y की वैल्यू 90 मैंने अभी निकाली, x मिलके 2x हो गया। एक ही वेरिएबल कई बार लिखा हो तो हम निकाल सकते हैं, अगर यहाँ x प्लस जेड होता तो हम नहीं निकाल पाते क्योंकि वो ऐड ही नहीं होंगे। 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये मल्टीप्लाई में है तो x को अकेला करना है, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड हो जाता है। अब काटो तो 45 डिग्री आएगा, तो x इज इक्वल टू 45। इसका मतलब ये भी 45 डिग्री है एंड ये भी 45 डिग्री है। अगर यहाँ 2x या 3x लिखा होता तो हम 3 इंटू 45 या 2 इंटू 45 करते। नाउ लास्ट क्वेश्चन, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं दी है बट सुपर इजी है। ठीक है, अब बाहर का एंगल x है, बाहर का x, इसका इन्होंने y दिया है। तो अब x अलग है y अलग है, तो आप सोच रहे होगे कि x की वैल्यू कुछ और आएगी, y की वैल्यू कुछ और आएगी। नहीं भाई, ये वेरिएबल है, दोनों की वैल्यू सेम भी हो सकती है। और कैसे सेम होगी? बाई द रूल ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आप देख रहे हो x और y वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो y इज इक्वल टू एक्स होगा, x इज इक्वल टू वाई होगा, मतलब जो भी x की वैल्यू होगी वो y की वैल्यू होगी। तो अगर x इज इक्वल टू वाई है तो हम y को भी x अब लिख सकते हैं। तो ये बन गया y इक्वल टू x। अब ये अगर x है तो ये भी x होगा, ये x है तो ये भी x होगा, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की वजह से ये भी x हो गया है। तो अब तीनों x सेम हो गए। तो आप देख रहे हो जब x होंगे इसका मतलब सब सेम है, सब सेम है मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मतलब x की वैल्यू क्या आएगी? आपको रटा होना चाहिए, x की वैल्यू 60 डिग्री आएगी। चाहो तो करके देख लो, चाहो क्या आपको करके दिखाना ही होगा, बट माइंड में आपके लिखने से पहले ही आंसर आ जाना चाहिए। तो तीनों को मिला के 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 336 या 0। देखो करने के बाद भी यही आया क्योंकि ये तीनों x निकले वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की वजह से, तो x की वैल्यू 60 आ गई। तो अब ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए, एक्सरसाइज समझ में आए। समझ में आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस दी बेल आइकन, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको ईजिली समझ में आए। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे।